तो जैसा कि आप खुशखबरी आ ही गई है, बम्पर पदों पर बहाली बिहार कांस्टेबल का आ गया है। और आप देख लीजिए, मैं नोटिफिकेशन अभी जस्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और मैं आपके सामने वीडियो के ज़रिए ला रहा हूं। देख लीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ की जानकारी के लिए आप देखते रहिए। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, और ये इसके द्वारा जो है सिपाही भर्ती की जाती है। जो यहाँ पे दिया गया है, आप वेबसाइट इसका ये दिया है, आप वेबसाइट से चाहे तो वेबसाइट से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, चलिए हम आपको बताते हैं। विज्ञापन संख्या है 01/2023। जैसा कि आपको पता है कि 2023 की वैकेंसी है और 01/2023 में इसको पब्लिश किया गया है। और देखिए कितनी बड़ी वैकेंसी है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 21,391 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इस मौका को यदि आप गंवाते हैं तो फिर आप पछताते रह जाएंगे, क्योंकि फिर 4 साल बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के लेकर के इतनी बड़ी वैकेंसी दी गई है। देख लीजिए केंद्रीय चयन पर्षद CSBC के द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है। और इस विज्ञापन में 21,391 वैकेंसी भरने का आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है विज्ञापन में। और यहाँ देख लीजिए नियुक्तियाँ जो है ये बोला है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 20/6/2023 से प्रारंभ होगी, अर्थात ये ऑनलाइन 20/6 से शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि आज अभी समय है इसमें, लेकिन 20/6 को आप 9 तारीख है आज, लेकिन 20/6 से आप तैयार हो जाएं और इसको जल्दी से जल्दी भर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पूरी लगन से पहले तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि पूरी लगन से अगर तैयारी आप करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पहले तैयारी किए हैं या नहीं किए हैं, आपकी सफलता ज़रूर निश्चित ही मिलेगी। क्योंकि एक सही दिशा और सही गाइडेंस में यदि तैयारी किया जाए तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यदि आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम पूरा कोशिश करेंगे आपको पहुंचाने का। हमारा YouTube सक्सेस टू ऑल आपको पूरा का पूरा सहायता करेगा और हर तरह से आपकी मदद करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पत्रांक संख्या ये सारे हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप दिया है विज्ञापन में, मैं ज़रूरी चीज़ों को आपको बता दूंगा। ज़रूरी है कि आप यहाँ सब देख लीजिए, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये सब आपके लिए ज़्यादातर आप पढ़ कर के समझ सकते हैं। हम आपको सिलेबस और एज और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है ये हम आपको बता देंगे। तो शारीरिक माप इसका क्या है, शारीरिक क्षमता की मतलब किस तरह से आपको लिया जाएगा, क्या क्या अनिवार्यता है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। ये जो है ये 10+2 पर इंटरमीडिएट है। जैसा कि आप शैक्षणिक योग्यता में देख रहे हैं कि 10+2 आप यदि आपने कर लिया है, अर्थात आप इंटर पास कर लिए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से, तो आप योग्य हैं, आप इस पद पर जाने योग्य बन गए हैं। बशर्ते आपकी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशनों को फॉलो करना होगा। क्या क्या कंडीशन है, मैं सारी कंडीशनें आपको बताऊंगा। सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि आप 10+2 हो। यह कब तक? 1/8/2022 तक आपको 10+2 हो जाना चाहिए। 1/8 तो कहने का मतलब ये है कि 10+2 यदि आपने कर लिया है तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाएं। यहाँ जो है आपका उम्र जो है तय किया जाएगा मैट्रिक के प्रमाण पत्रों से। मैट्रिक का प्रमाण पत्र पर आपका क्या उम्र है, आपके आधार कार्डों से नहीं, बल्कि आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्रों पर जो अंकित होगा उम्र, वही भरेंगे आप। जब भी आप फॉर्म को भरें तो आप मैट्रिक का प्रमाण पत्र देखकर ही भरें। उस पर जो भी नाम है वही नाम अंकित करें, क्योंकि फिर बाद में आपको परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप सब कुछ करते हैं, तैयारी करते हैं, अगर थोड़ा सा गलती के लिए आप छट जाते हैं तो आपको बहुत दुख होगा। इसीलिए आप मैट्रिक का जो भी प्रमाण पत्र पर जो भी अंकित है वही सारी चीज़ आप फिलअप करें और सब कुछ करें। बात करें हम और अन्य सामान्य आरक्षित वर्ग के लिए
उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ क्या क्या है, उम्र सीमा 25 वर्ष है जनरल के लिए, अर्थात यदि आप जनरल है तो 25 वर्ष तक आप योग्य हैं। 25 वर्ष यदि आपका 25 वर्ष तक है, 25 वर्ष से कम है तो आप भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अर्थात मिनिमम एज आपको 18 होना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तभी आप भर सकते हैं। इंटरमीडिएट भले ही आप कर लिए, आपका वर्ष अगर 18 नहीं पूरा रहा है तो आप योग्य नहीं है। 18 वर्ष न्यूनतम उम्र है और पिछड़ा वर्ग के लिए, और अधिकतम 27 वर्ष है, आप देख सकते हैं। वही पिछड़ा वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 28 वर्ष है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम 28 वर्ष है। तो महिलाएं अगर हैं आप, तो आपको 18 वर्ष हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही यदि आप 28 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं तो फिर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी 28 वर्ष तक वाले के लिए, महिलाओं के लिए है। वही अनुसूचित जनजाति अर्थात SC ST से हैं तो आपका न्यूनतम उम्र वही रहेगा 18 वर्ष, लेकिन अधिकतम आप 30 वर्षों तक भर सकते हैं। आप ये सारे कोटिवार सारे कुछ दे दिया गया है, क्योंकि इनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। और अभ्यर्थी का उम्र गणना मैट्रिक के समकक्ष यहाँ पर दे दिया है। मैट्रिक के समकक्ष प्रमाण पत्रों के द्वारा होगा, यहाँ पे दिया है, आप देख लीजिए हाईलाइटेड करके मैं आपको बता दूं। अब अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड भी लिया जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए आप देख लीजिए कि 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए। अनारक्षित पुरुष के लिए आपको 165 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। वही यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम जो EBC है, अर्थात BC में 2 कैटेगरी होते हैं, एक EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग होते हैं जिनको EBC कहते हैं। EBC अगर हैं आप तो आप 160 सेंटीमीटर पर भी आप जा सकते हैं। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको भी 160 सेंटीमीटर में लिया जाएगा। वही सभी वर्गों के महिला हैं आप तो आपको 155 सेंटीमीटर अनिवार्यता होगी कि आप 155 सेंटीमीटर के होने चाहिए, तभी जा कर के आपको लिए जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है आपका हाइट का। वहीं आपका अनारक्षित के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। वही फुलाकर 86 सेंटीमीटर पूरना चाहिए। वही पिछड़ा वर्ग अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है तो 79 सेंटीमीटर आपको चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का अंतर है होना चाहिए फुलाने में, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारे चीज़ आप पहले तो एग्ज़ाम पास करें, एग्ज़ाम पास करेंगे तो आप ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, आप प्रैक्टिस करके सारे चीज़ को फुलफिल कर लेंगे, थोड़ा बहुत कमी होगा तो। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सारा चीज़ दिया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा और 100 प्रश्न के OMR सीट पर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल दिया गया है। पाठ्यक्रम लिखित होगा, लिखित बिहार विद्यालय समिति के द्वारा 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। मतलब कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे आपसे, हिंदी पूछे जाएंगे। हिंदी 10वीं कक्षा तक का होगा, अंग्रेजी भी 10वीं कक्षा तक का होगा, गणित भी 10वीं कक्षा तक का होगा, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, ये सारे चीज़ आप देख लीजिए। सारा सिलेबस है। आप सिलेबस के अनुकूल अगर यदि तैयारी करते हैं तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। और सारे सिलेबस में यदि आप वीडियो को चैनल को अगर सब्सक्राइब करके लाइक करते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक चलता है तो हम आपको सिलेबस का हर जानकारी दे देंगे। प्रीवियस ईयर पूरा बता देंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और किस तरह से आगे पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर को देख करके आपको पता लग जाएगा कि कितना आसान पूछा जाता है और इस आसान तरीके से हम इसको तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दौड़ है, दौड़ में भी आपको देखा गया है कि दौड़ से ही आपको फिजिकल से ही आपका मेरिट बनेगा। इसीलिए आप ध्यान रखें कि दौड़ में आपको 50 अंक 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलता है। वही 5 मिनट में 20 सेकेंड दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलता है। इसलिए आप जितना फिजिकली फास्ट होंगे उतना ज़्यादा आपका मेरिट बनने का पूरा चांस है। लेकिन फर्स्ट द्वार आपका PT है, जो कि PT आपको हर हाल फर्स्ट द्वार आपका जो लिखित परीक्षा है, जो लिखित परीक्षा आपको हर हाल में पास करना होगा। लिखित परीक्षा में आपको यहाँ पे देख लीजिए कि आपको 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा।
5 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल में जो अच्छे अंक लाएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये सारा डिटेल दिया गया है, आप पूरे डिटेल को एक बार पढ़ करके देख सकते हैं। मैंने जो महत्वपूर्ण सूचना था वो मैंने आपको दे दिया है। और ये सारे चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि सामान्य वर्ग के लिए कितना सीट है, अब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए कितना है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है। तो ये सारे सीट, बहुत सारा सीट है। अब इतना बड़ा सीट अभी तक आज तक नहीं आया है। तो हमारे ख्याल से लग रहा है कि यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो आपकी सिलेक्शन पक्की होगी। और यहाँ देख लीजिए ये सारे चीज़ दिया गया है, कैसे कैसे कोटिवार सारी चीज़ दिया है। आरक्षण के बारे में बताया गया है कि कौन सा अधिनियम के जरिए आपको आरक्षण मिलेगा। ये सारा गृह रक्षक के लिए क्या होगा, सबका अलग अलग माने हर तरह के लोगों के लिए अन्य तरह के लोगों के लिए अन्य प्रकार के सुविधाएं दिए गए हैं, जो आप इस तरह से पढ़ करके समझ सकते हैं। हालांकि आपके कामों को चीज़ों को मैंने बता दिया है। ये सारा देख लीजिए। कट ऑफ तिथि यहाँ पे बोला है कि कट ऑफ तिथि स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के गृहस्थ अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि बहुत सारे विद्यार्थियों का एक जैसे अंक आ जाते हैं तो उनके आयु सीमा के आधार पर उसका कट ऑफ तैयार किया जाता है। ये सारा चीज़ मापदंड दिया गया है, आप ये इन सभी चीज़ों को पढ़ करके समझ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि निर्देश में आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे, ये सारी सावधानियाँ दिए गए हैं। आप इन सभी सावधानियों को आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे और इन सारी चीज़ों को आप पढ़ करके समझ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है 2 भागों में भरा जाएगा, ये पर दिया है। मैं किस तरह से ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा ये सारी जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं। आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और 20/7/2023 निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है ना 20/7/2023 तक निर्धारित है, अर्थात लास्ट डेट आपका 20/7/2023 है, जो कि 20/6/2023 से चलेगी और 20/7/2023 तक लास्ट डेट है। आप इस मौके को ना गंवाएं। यदि आपने 10+2 कर लिए हैं तो आप इस मौका को ना गंवाएं और तुरंत ही भर ले। देख लीजिए यहाँ पे 9/6/2023 को ये विज्ञापन पब्लिश किया गया है। तो सारा चीज़ मैंने बता दिया है। यदि तैयारी आप अच्छे करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले और जल्दी ही तैयारी में लग जाए, क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।